प्रश्न संख्या 9 है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। इससे पहले जो है हमने 8 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति। सबसे पहले आपको आंसर देना है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम धर्म को अधिक महत्व दिया और हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने कुरान के शरीयत के अनुसार अपने शासन व्यवस्था का आधार बनाया। जो शरीयत में था वही कार्य को करता था, जो शरीयत में नहीं था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। औरंगजेब के धार्मिक नीति के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया। इस्लाम धर्म को जो है इन्होंने फैलाने का प्रयास किया, जबकि हिंदू धर्म को जो है नष्ट करने का प्रयास किया। इसके बारे में कहा जाता है कि जितने भी कार्य ये करता था सभी कुरान के शरीयत के अनुसार ही करता था। जो उसमें होता था वही करता था, जो शरीयत में नहीं होता था उस कार्य को यह नहीं करता था। जबकि अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने जो है अपने शासनकाल के दौरान धर्म को अपने शासन से अलग रखा। उनका मानना था कि सभी धर्म जो है सम्मान है, किसी भी धर्मों के प्रति उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो औरंगजेब की तुलना में अकबर बहुत ही उदार व्यक्ति था और वह जो है सभी धर्मों को सम्मान महत्व देता था। लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं था। औरंगजेब ने जो है मुस्लिम धर्म को जो है अधिक महत्व दिया, जबकि हिंदू धर्म को कम महत्व दिया। औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य था भारत को हिंदुत्व राष्ट्र के स्थान पर इस्लाम का राष्ट्र बनाना। वह हिंदू का विशेष विरोधी था, जिसके कारण उसकी धार्मिक नीति को हिंदू विरोधी नीति भी कही जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि जब कोई राजा या जब कोई शासक अगर बहुत अधिक धर्म पर ध्यान देने लगेगा तो उनका जो है साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, उनका साम्राज्य का पतन हो जाएगा। और यही यहाँ पर हुआ। इन्होंने जो है धार्मिक क्षेत्रों में बहुत अधिक बढ़ावा दे दिया था। इन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए बहुत अधिक महत्व दिया, जबकि हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। यही कारण है कि इनका जो नीति रहा था, इसी नीति ने साम्राज्य को पतन की ओर ले गया। यही अकबर की बात करें तो अकबर ने जो है सभी धर्म को सम्मान महत्व दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति कट्टर थी। यही कारण है कि इन्हें जिंदा पीर भी कहा गया है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब की जो है धार्मिक नीति काफी कट्टर थी। यही कारण है कि इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। इनका रहन सहन बहुत ही सादा था, परंतु यह माना जाता है कि नमाज नियमित रूप से पालन करता था। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत ही सादा सिंपल सा जो है वस्त्र पहनता था, लेकिन हमेशा यह जो है नमाज पढ़ता था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार सुधार। औरंगजेब ने कुरान के निर्देशों का पालन कराने के लिए तथा राज्य को इस्लामी ढांचे में बदलने के लिए कई कार्य किया, जो इस प्रकार से है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कुरान के शरीयत के अनुसार अपने शासन व्यवस्था का आधार बनाया और इनमें जो कमियां थी इन कमियों को सुधारने का प्रयास किया। पहला इन्होंने क्या किया तो सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सिक्के से गलत कार्य भी होते हैं और हिंदुओं द्वारा अपवित्र भी हो जाता है। तो इन्होंने सबसे पहला कार्य यह किया कि सिक्कों पर जो है जो कलमा खुदवाया जाता था उस कलमा को खुदवाना इन्होंने बंद कर दिया। इनका मानना था ये जो सिक्के हैं इनका गलत कार्यों में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जो है इन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर से कलमा खुदवाना बंद कर दिया। दूसरा है औरंगजेब ने अपने दरबार में गाना बजाना नृत्य आदि को बंद करा दिया तथा संगीत के प्रसार पर भी प्रतिबंध लगा दिया और दरबार में जितने भी संगीतकार थे निकाल दिया गया। औरंगजेब की जो दूसरा नीति थी, इन्होंने क्या किया तो इन्होंने अपने दरबार में जितने भी गाना बजाना या नृत्य करने वाले लोग थे उनसे जो है संगीत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जितने भी लोग इनके दरबार में कवि थे, संगीतकार थे, उनको जो है दरबार से निकाल दिया। तीसरा जो इनकी नीति रही थी वो था औरंगजेब ने तुलादान की प्रथा को बंद कर दिया, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने प्रारंभ की थी। औरंगजेब ने जो तीसरा नीति अपनाया था वो था तुलादान व्यवस्था को बंद कर देना। तुलादान व्यवस्था क्या था तो अकबर के शासन काल में जो है अकबर ने तुलादान व्यवस्था को लागू किया था। तुलादान व्यवस्था क्या था तो तुलादान व्यवस्था जो अकबर ने प्रारंभ किया था अपने शासनकाल के दौरान। एक और जो है अकबर बैठता था और दूसरी ओर जो है जितना अकबर का वजन होता था उतना वजन सोना या चांदी को तोला जाता था और उससे जो धन मिलता था उस धन से जो है गरीबों में खाना खिलवाया जाता था या गरीबों को जो है कुछ दान दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है अकबर ने तुलादान व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन औरंगजेब जब शासक बना तो इन्होंने तुलादान व्यवस्था को जो है बंद करा दिया।
चौथा जो इनकी नीति रही थी वो था इन्होंने नशा के चीज़ों जैसे शराब, मदिरा, भांग आदि के सेवन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। इन्होंने क्या किया, जो नशा के चीज़ें थी जैसे कि शराब हो गया, मदिरा हो गया या भांग हो गया, इन सभी चीज़ों का जो है सेवन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। पांचवा जो है इसका नीति वो रहा था स्त्रियों को मज़ारों या दरगाह पर जाने के लिए रोका गया। इन्होंने एक और नीति अपनाई थी कि जो स्त्रियां हैं वो मज़ारों पर नहीं जा सकता है, दरगाहों पर नहीं जा सकता है। दरगाह या मज़ार किन्हें कहा जाता है, तो जहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति जो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं उनकी देहांत हो जाती है तो वही उनके स्थान पर जो है दरगाह या मज़ार बना दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में इसमें यह कहा गया था कि स्त्रियां जो है मज़ार पर नहीं जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है हिंदुओं के मंदिर तथा मूर्तियों को नष्ट करना। औरंगजेब ने हिंदू के मंदिर और मूर्तियों को तोड़वा दिया। उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। उनका मानना था कि मंदिरों में हिंदुओं के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, जिससे इस्लाम धर्म नष्ट होते जा रहा है। औरंगजेब ने जो नीति अपनाया था उस नीति के तहत इन्होंने क्या किया, तो हिंदुओं के जो मंदिर या मूर्ति थे उनको तुड़वाने का प्रयास किया। इन्होंने अपने अधिकारियों को जो है ये आदेश दिया कि मंदिरों और मूर्तियों को जो है नष्ट कर दिया जाए। इनका क्या मानना था, तो इनका मानना था कि जो मंदिर है वहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म के विरोधी के रूप में शिक्षा दिया जाता है कि आप उनका विरोध करो। इसीलिए जो है इनका मानना था कि ऐसे में हमारा जो धर्म है वह खतरे में है, हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण उन मंदिरों पर जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया और उनको जो है तोड़वा दिया, ताकि मुस्लिम धर्म का जो विरोधी है, मुस्लिम धर्म के जो विरुद्ध शिक्षा दिया जाता है उन शिक्षा को ना दिया जा सके। इसलिए इन्होंने अपने अधिकारियों से मंदिरों को तोड़वा कर उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब द्वारा कई प्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट करा दिया गया, जैसे कि काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग 206 मंदिरों को तोड़वा दिया था। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि यह जो है धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था, जिसके कारण जो है इन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर और मूर्तियों को तोड़वा दिया है ना, जैसे कि काशी का मंदिर हो गया, सोमनाथ का मंदिर हो गया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग 200 से अधिक मंदिरों को जो है तोड़वा दिया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाना हिंदुओं पर जजिया कर लगाना। जजिया कर क्या था, तो जजिया कर एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिम था, यानी कि जो हिंदू था उनको देना पड़ता था। आप अगर जजिया कर दे दिए हो तो आप पर जो है आक्रमण नहीं किया जाएगा, आपके घर को लूटा नहीं जाएगा। तो इसी में यह कहा गया है कि अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम को देना पड़ता था। इन्होंने यह भी घोषणा कर दिया था कि जब तक हिंदुओं द्वारा जजिया कर देने के लिए राजी ना हो जाए तब तक उन पर युद्ध करके विवश करना। इन्होंने लोगों से जजिया कर इसलिए लिया था ताकि हिंदू भी मुसलमान बन जाए और उन्हें जजिया कर ना देना पड़े। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। अकबर के शासनकाल के दौरान जो है जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः इसको लागू कर दिया। और औरंगजेब ने यह नीति अपनाई थी कि जब तक जो है जजिया कर को हिंदू नहीं दे तब तक जो है उन पर आक्रमण करते रहना। इनका यह भी मानना था कि अगर जो लोग जजिया कर को नहीं दे पाते हैं वह इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, वह इस्लाम धर्म को मानने लगे, तब जो है उन पर जजिया कर नहीं लिया जाएगा और वह जजिया कर देने से बच जाएगा। इनका यही उद्देश्य था कि जब हम जजिया कर को लागू कर देंगे तो अधिक से अधिक हिंदू इस्लाम धर्म को अपना लेगा। तो यह जो है धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था, जिसके कारण जो है इन्होंने इन सभी नीतियों को लागू किया था। जबकि अगर हम अकबर की बात करें तो वह जो है धार्मिक रूप से उदार व्यक्ति था, जिन्होंने सभी धर्मों के प्रति महत्व को समझा और सभी धर्म को जो है सम्मान महत्व दिया। अगर हम मुगल बादशाहों की बात करें तो सबसे जो बेहतर बादशाह हमको लगा वो था अकबर, जिनकी धार्मिक नीति जो है उदार थी। किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्मों को सम्मान अधिकार दिया उन्होंने। यहाँ तक कि सभी धर्मों को अपने इच्छानुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च बनवाने का अधिकार दिया, अपने इच्छानुसार त्योहारों को मनाने का अधिकार दिया। तो आई थिंक जो है अकबर सबसे बेहतर शासक मेरे नज़रों में है जो मुगल शासनकाल के दौरान बने थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है सरकारी पदों में हिंदुओं को निकालना। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान अधिक से अधिक हिंदुओं को उच्च सरकारी पदों में नियुक्त किया था,
लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं को उच्च सरकारी पदों से निकाल दिया और केवल इस्लाम धर्म के लोगों को सरकारी पदों पर रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने सभी हिंदुओं को सरकारी पदों से हटा दिया, लेकिन जब इसका परिणाम बेहतर नहीं हुआ तो औरंगजेब को विवश होकर पुनः नए आदेशों के द्वारा मुसलमान कर्मचारियों के साथ हिंदू कर्मचारी भी रखने पड़े। इसमें यह कहा गया है कि सरकारी पदों पर जितने भी हिंदू थे उनको निकलवा दिया था। जैसे कि अकबर का जब शासन काल चल रहा था उस दौरान जितने भी बड़े बड़े पद थे उस पर हिंदू मुस्लिम दोनों थे। यहाँ तक कि अधिक जनसंख्या में जो है हिंदू ही थे जो बड़े बड़े पदों पर थे। लेकिन जब औरंगजेब का शासन काल आया तो इन्होंने जितने भी बड़े पद थे, जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, उन पर जो है हिंदुओं को हटा दिया और उस स्थान पर मुसलमानों को रखा गया। इनका मानना था जब हिंदू ऊंचे पदों पर रहेंगे तो जो है कभी भी जो है इसका विरोध कर सकता है, इसीलिए इन्होंने हिंदुओं के स्थान पर ऊंचे पदों पर मुसलमान को भर्ती किया। इसमें यह भी कहा गया है कि जब इन्होंने सभी हिंदुओं को अपने सरकारी पदों पर से हटा दिया जो ऊंचे पद थे तो इसकी शासन व्यवस्था जो है पूरी तरह से बिगड़ने लगी। जब इनका जो है शासन व्यवस्था बिगड़ने लगा, इनका परिणाम खराब हुआ, इनका परिणाम बेहतर नहीं हो पाया, तो ऐसे स्थिति में जो है इन्होंने पुनः एक नीति लागू किया जिसमें कुछ पदों पर हिंदुओं को जो है दोबारा भर्ती किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है औरंगजेब द्वारा बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाना। औरंगजेब ने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयास किया। जो हिंदू मुसलमान नहीं बनता था उनके घर को नष्ट कर देता था, उनके परिवार के लोगों को मरवा दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है यह बहुत ही कट्टर व्यक्ति था, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है अधिकतर हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अपने बलपूर्वक का प्रयोग किया। अपने बलपूर्वक के द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। अगर जो हिंदू मुसलमान नहीं बनते थे तो उनके घर को नष्ट करवा दिया जाता था, साथ ही साथ उनके जो परिवार है उनके लोगों को मरवा दिया जाता था ताकि डर से जो है इस्लाम धर्म को अपना ले। नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट है हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध। औरंगजेब ने हिंदुओं पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध लगाए। राजपूत को छोड़कर अन्य कोई भी हिंदुओं को घोड़ा, हाथी, इसके अलावा पालकी की सवारी करने पर प्रतिबंध था और ना ही कीमती आभूषण को पहन सकता था। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्यौहार एवं मेले को मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के बारे में कहा गया है कि औरंगजेब ने समाज के अनेक क्षेत्रों में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्होंने राजपूत को छोड़कर जो है अन्य जितने भी हिंदू समाज थे, हिंदू जाति थे, उनको घोड़े, हाथी या पालकी में सवार करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप जो है इन पर सवार नहीं कर सकते हैं, और ना ही जो है उनको आभूषण पहनने का अधिकार दिया था। इन्होंने यह कहा था कि जो कीमती आभूषण है वह भी जो है नहीं पहन सकता है। औरंगजेब की जो है धार्मिक नीति कट्टर थी, जिसके कारण जो है इन्होंने त्योहारों और मेले को मनाए जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि आप जो है पर्व और त्यौहार को नहीं मना सकते हो खुलेआम। इन्होंने जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया। अपने घर में रहकर जो है इन्होंने त्योहारों को मनाने की बात कही थी। जबकि अगर हम अकबर की बात करें तो इन्होंने अपने दरबार में भी हिंदू के कई त्यौहार जैसे होली, दीपावली, तो इन सभी त्योहारों को मनाने की अनुमति दी थी जो राज्य दरबार में भी रहकर मनाया जा सकता था। तो वही अंतर है कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह सहिष्णु थी, वह उदार नीति थी, जबकि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वह कट्टर नीति थी। यही कारण है कि औरंगजेब के शासनकाल के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होते चला गया और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं आप लोगों को जो है प्रत्येक दिन 2 वीडियो देने वाला हूँ, एक सुबह और एक शाम, और 10 से 15 दिन में जितना भी वीडियो है सारा वीडियो आप लोगों को कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।